चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि 9 की जो सीरीज चालू है और उसी के तहत आज हम लेकर आ चुके हैं आपके द रोड नॉट टेकन का अप्रिसिएशन। अब ये अप्रिसिएशन लर्न कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने अप्रिसिएशन लिख के रखा हुआ है, बट ये चीजें बहुत ज्यादा लग रही है। अब इसको लर्न करना शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, देखो आज सबसे पहले टाइटल दिया द रोड नॉट टेकन। टाइटल क्या है, द रोड नॉट टेकन। अब पोएट का नाम क्या है, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए ए बी, याद कर लो। टाइटल क्या है, द रोड नॉट टेकन। पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है। अब अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करूं, ए बी ए ए बी, क्या है, ए बी ए ए बी, ठीक है ये। फिर उसके बाद फेवरेट लाइन बात करूं तो आप अपने हिसाब से अपना फेवरेट लाइन लिख सकते हो पोयम में कोई भी, क्योंकि पोयम दिया रहेगा तो उसमें से कोई भी एक लाइन लिख के लिख देना, ठीक है। तो ये क्या है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है। ये आप फेवरेट लाइन अपने हिसाब से लिख दो। फिगर ऑफ स्पीच याद करके रख लेना, क्या है, अलिट्रेशन रिपीटेशन इन्वर्जन। क्या है, अलिट्रेशन रिपीटेशन इन्वर्जन। क्या है, अलिट्रेशन रिपीटेशन इन्वर्जन। अलिट्रेशन क्या होता है, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी भी वर्ड का जो एक अल्फाबेट है वो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स में बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अलिट्रेशन बोलेंगे। रिपीटेशन क्या होता है, बार बार अगर एक ही स्टेटमेंट में एक वर्ड एक से ज्यादा बार तो उसको अपन रिपीटेशन बोलते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, जब क्या होता है, एक पोएटिक इफेक्ट के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो ग्रामेटिकली प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं रहता, देन वी कंसीडर दैट स्टेटमेंट एज एन इन्वर्जन, ठीक है। अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बेसिकली जो पोयम है ये क्या, एक जर्नी के बारे में, हमारी लाइफ की एक जर्नी के बारे में, जहां पे पोएट क्या एक डिसाइड करता है जब क्रॉस रोड्स आते, यानी जब दो रोड्स आते कि कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा चूज नहीं करना चाहिए। सेम चीज हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई सारे पल आते हैं जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें चीजें चुननी पड़ती, ये या फिर ये। अब हम वो डिसाइड कैसे करते, किस तरह से डिसाइड करते, इसी यही चीज क्या पोयम में क्या है लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब पोयम में बताया गया, पोयम में ये बताया गया कि जो पोएट ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। अब इस वजह से चुना क्योंकि आप जब भीड़ में चलोगे तो भीड़ में आपकी पहचान, अब जब भीड़ से थोड़ा हटके चलोगे तो आपकी पहचान बनेगी। तो यही चीज क्या ये जो पोएट है हमारे इसमें कहना चाहते हैं। चलो रीड करेंगे फटाफट। द फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन बाय इक्वली फेमस पोएट टेकन बाय इक्वली फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं The poem Road Not Taken, The Road Not Taken was written by Robert Frost, ठीक है। अब ये देखो लास्ट वाली लाइन मैंने बताई, वही चीज लिखी, इज अबाउट द जर्नी ऑफ लाइन एंड व्हाट द पोएट डिसाइड व्हेन ही इज एट द क्रॉसरोड्स। He tells about a time when he came across two roads that diverged in a wood. He knew that he could not travel both, so he took the road which was not as well traveled as the other. यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अब पोएट ने क्या किया, पोएट ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया जहां पर वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहां पे जो क्रॉसवुड रोड्स थे। अब ये क्या बोल रहा है, तो उसने ऐसा रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोग ट्रैवल करते ताकि वो क्या थोड़ा भीड़ से क्या अलग दिख सके। सेम चीज, इतनी चीजें मैंने आपको कराई थी। अब देखो यहाँ पे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी, ये आपको स्टेटमेंट में लिखना, हमने लर्न किया था राइम स्कीम का ए बी ए ए बी, तो लिख दो द राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज ए बी ए बी ए ए बी। और फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलिट्रेशन रिपीटेशन इन्वर्जन। अब अलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। तो उसका एक स्टेटमेंट जो अगर रिपीट हो रहा होगा सेंटेंस में पोएम में, वो आप लिख दो, आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो, द सिंबलिज्म यूज्ड ब्रिंग आउट द मैसेज ब्यूटीफुली। अब यहां पे फिर लास्ट में वापस से वो चीजें क्या एक्सप्लेन की गई, क्या, द टू रोड्स डाइवर्जिंग स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी मेड हैव इन आवर लाइफ। अब ये क्या है, जो रोड है, जो दो रोड है, वो उस चीज का स्टैंड ले रही है, एक ऐसे टाइम का स्टैंड ले रही है जहां पे हमें क्या हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में क्या चॉइसेस बनाने पड़ते, चॉइसेस क्या फ्रेम करने पड़ते कि ये करे कि ये करे, तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो और माय फेवरेट लाइन आर द लास्ट टू वन took the one less traveled by and that has made all the difference. I like the poem because it makes me think of my actions when I am faced with the various options. अब ये क्या बता रहा है, अब ये भी लिख सकते हो कि ये पोएम इस वजह से मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे उस टाइम के बारे में याद दिलाते हैं जब मेरे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं और मुझे उसमें से कोई एक चुनना होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या अप्रिसिएशन लिख सकते हो। अब चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको और चाहिए कि आप और ऐसे लेक्चर्स चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम की हम तैयारी करवा के दे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो हमारी मोटिवेशन के लिए, और बाकी जो चैनल उनको भी सब्सक्राइब करो, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या आएंगी दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।